हेलो फ्रेंड्स, मैं एम जे सिद्दीकी आज के इस नए वीडियो आर्टिकल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं उस ईश्वर के नाम से जो हम सब का मालिक है, जिसने हम सबको पैदा किया और जो कुछ भी ज्ञान है उसी के द्वारा दिया गया है। तो आइए उस ज्ञान को फैलाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, आर्टिकल इंग्लिश में जो मॉडर्न ग्रामर है उसमें डिटरमाइनर एक चैप्टर है और उस डिटरमाइनर चैप्टर के अंतर्गत आता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स सबसे पहले आप समझ जाइए, कॉमनली हम लोगों ने जो अब तक के पढ़ा है कि आर्टिकल 3 तरह का होता है। वो हमारी एकदम बेसिक और एलिमेंट्री नॉलेज है। आपको कुछ इंटरमीडिएट और एडवांस नॉलेज में जाना होगा, उसे हासिल करना होगा। तो चलो मैं आपको उस दुनिया में ले चलता हूँ। आप जान लीजिए कि आर्टिकल 3 नहीं होते हैं, आर्टिकल 4 हैं। आर्टिकल 4 हैं जो रिटर्न में हैं और स्पोकन में वो 5 हो जाते हैं। शायद ये बात आपके लिए नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट एंड एडवांस ग्रामर। अब यहाँ पे देखें आप, ए एन दा, इसके बारे में आपको नॉलेज है। लेकिन एक और आर्टिकल होता है जिसको कहते हैं जीरो आर्टिकल। किसी किसी सेंटेंस में आपको ब्लैंक छोड़ दिया जाता है जहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आता। ऑन दैट टाइम दे वांट टू जस्ट एग्जामिन योर माइंड whether you have got a knowledge of this article or not. So a, n, the and zero, these are the 4 articles available in written English, but in spoken form it can be the or the. vowel sounds के बेस पे आएगा तो वो उसका प्रोनाउंसिएशन दी हो जाएगा। कॉन्सोनेंट साउंड्स के बेस पे आएगा तो वो दा पढ़ा जाएगा। तो ये स्पोकन वर्जन के हिसाब से दा और दी। अब हम देखें कि आर्टिकल्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, इंडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट। इंडेफिनिट में वी कैन यूज ए एन, डेफिनिट में वी कैन यूज द। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर पुटिंग द आर्टिकल वी शुड नो what is countable and what is uncountable, because article depends on it. So first of all आपको ये समझना पड़ेगा कि काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन क्या है, क्योंकि आर्टिकल या डिटरमाइनर्स जो होते हैं वो नाउन के पहले लगाए जाते हैं। ओके, तो काउंटेबल नाउन्स आर दैट कैन बी काउंटेड वेदर सिंगुलर और प्लूरल। अब यहाँ पे आपको समझना है कि काउंटेबल्स नाउन्स आर दैट कैन बी काउंटेड इन नंबर्स, जिसको हम 1 2 3 4 उसके नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज द लास्ट फिगर, वी हैव नो कंसर्न विद दैट। आखिरी उसका क्या फिगर है, हमारा कंसर्न उससे नहीं है। और व्यवहारिक जीवन में, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज़ पाए जानी चाहिए, दैट इज ऑल्सो एसेंशियल। अनदर थिंग, जैसे पेन प्लूरल कर दीजिए, पेन्स, कार, आकार, कार्स, बुक, आ बुक, बुक्स, like that. An idea, lots of ideas, person, shops, stars. That is the very important thing. हमारे दिमाग में अभी तक हमारी जो बेसिक नॉलेज है उसमें हमारे ये मालूम है कि स्टार अनकाउंटेबल। जी नहीं मेरे दोस्तों, अनकाउंटेबल नहीं है, स्टार्स काउंटेबल है। जिस किसी चीज़ का 1 2 3 4 हम कर सके और जो व्यवहारिक जीवन में पाया जाता हो उपयोग में, वो काउंटेबल है। इस डेफिनेशन को आप अप्लाई करके देखिए। एक रात आप छत पर गए और आपने ये देखा आसमान में एक भी तारा नज़र नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, आपकी मम्मी वहाँ पर थे। आपने तुरंत मम्मी से कहा, मम्मी आज एक भी तारा नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर तारा होता तो आप गिन लेते, या कई बार आप कहते हैं मम्मी आज काली रात है, आज एक ही तारा दिख रहा है वहाँ चांद के साथ में, एक ही तारा, दैट इज पोलर स्टार।
तो ये हम कहते हैं सप्तऋषि 7 तारे हैं, काल पुरुष पूरे 9 तारे। कैसे कहते हैं? साइंटिस्टों ने ये बताया है कि गैलेक्सीज के बेस पे स्टार को गिना जा सकता है, लेकिन गैलेक्सीज मूव्स होते रहती हैं, इसीलिए उस बेस पे आप उनको गिन नहीं सकते। इसका दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे पर्सन आप कहेंगे हाँ सर काउंटेबल है। मैं कहूँ कि मुझे बताइए आपके इस एरिया में पूरा एक आपका स्टेट ले लीजिए, कितने पर्सन? सर थोड़ा गिनने में तकलीफ होगी। मैंने कहा ओके, स्टैटिक्स ले लीजिए आप वहाँ चलना चालू करते हैं। आपने 4-5 लोगों का ग्रुप बनाया, आप एक एक घर जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। कुछ लोग जिनके घरों पे ताला था वो यहाँ पे नहीं है, कहीं गए हुए हैं, उनकी गिनती छूट जाएगी। कुछ ऐसे लोग जिनको आपने काउंट कर लिया, लेकिन आपकी काउंटिंग के कुछ समय बाद या 1-2 दिन बाद वो इस दुनिया से चल बसे, उनकी काउंटिंग हट जाएगी, आपने हटाया नहीं। कुछ ऐसे नन्हे फूल जो ईश्वर ने इस दुनिया में किसी के परिवार में भेज दिए, वो भी आ गए, आपने काउंट उन्हें नहीं किया। तो आपकी परफेक्ट जो चीज़ें हैं, गिनती जो है एग्जैक्ट नंबर, वो आप नहीं बता सकते। लाइक द सेम स्टार्स को हम काउंट कर सकते हैं गैलेक्सीज के बेस पर ये मूव हो रहे हैं, लोग कुछ इधर चले गए, लोग कुछ उधर आ गए, कुछ यहाँ वाले उधर चले गए, तो काउंटिंग में प्रॉब्लम्स आ रहा है। लेकिन काउंटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि ये अनकाउंटेबल, नो, दिस इज काउंटेबल। मेरे प्यारे साथियों, आप खाते हो ना कैडबरीज 5 स्टार बार, आप पुलिसमैन को देखते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार। हमारे प्यारे साथियों का फेस्टिवल आता है क्रिसमस, उसमें तारे ज़मीन पर लटका दिए जाते हैं, उनके घरों पर स्टार्स लगाया जाता है खुशियों के तौर पर, तारे ज़मीन पर। तो क्या व्यवहारिक जीवन में स्टार्स काउंटिंग में नहीं आ रहे? तो ये आपकी जो धारणा है, जो आपकी बेसिक नॉलेज है, उसको आपको प्यूरिफाई करना पड़ेगा। आप एलिमेंट्री जोन पर आइए, एडवांस जोन पर आइए, आपको समझ में आया कि स्टार्स काउंटेबल। अम्ब्रेला एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेलाज लाइक दैट। सेकेंड, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन्स आर दैट कांट बी काउंटेड, जिनका प्लूरल वर्जन नहीं होता, जिसको हम काउंट नहीं करते, जिसका 1 2 3 4 काउंट नहीं करते, जिसके लास्ट फिगर से जिनका 1 2 3 हम व्यवहारिक जीवन में यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्या है फिर वो? दे आर अनकाउंटेबल्स। जैसे किसी की सेफ्टी, कितनी सुरक्षा है, क्या कोई मेजरमेंट है? कोई होप, आशा, अनकाउंटेबल है। उम्मीद लोगों की, कैसे काउंट कर सकते हो आप? टी का प्लूरल फॉर्म है क्या? शुगर, प्लूरल फॉर्म अवेलेबल नहीं है, शुगर ही कहेंगे आप। तो जितने एडिबल्स हैं अनकाउंटेबल कहा गया। नॉलेज, किसी को कितना ज्ञान है आप कैसे बोल सकते हो? तो ये नॉलेज अनकाउंटेबल है। प्यार, माँ का प्यार कितना है, एक व्यक्ति कितना आपको चाहता है, क्या आप उसके प्यार को काउंट कर सकते हैं? नो, इट्स अ फीलिंग, इट्स अनकाउंटेबल। इमोशंस, फीलिंग्स, अनकाउंटेबल। मनी, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे एलिमेंट्री नॉलेज में ये चीज़ है कि मनी काउंटेबल है, लेकिन मनी अनकाउंटेबल है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट होते तो आपको पता होता कि मनी इज़ अ लिक्विड रेशो, दे हैव टू प्रूव दैट। मनी एक द्रव्य रूप है, उसी के बेस पे आरबीआई आपको नोट को मार्केट में और आपके प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आती, और उसके एवज में सोना लेती है, फिर बाद में वो सोने को वो गला के फिर से आप उसको प्यूरिफाई करके किसी भी रूप में डाल सकते हैं। तो इसीलिए अनकाउंटेबल है, क्योंकि आपके रुपीस की जो वैल्यू है किसी दूसरे देश में वो अलग है। अमेरिका चले जाएं तो अलग है, नेपाल चले जाएं तो अलग है, पाकिस्तान चले जाएं तो अलग है, मलेशिया चले जाएं तो अलग है, इंडोनेशिया, अफ्रीका चले जाएं तो आपकी उस एक करेंसी की वैल्यू अलग है, बिकॉज दिस इज़ अनकाउंटेबल। उनके लिए वो वैल्यू डिफरेंट है। तो यही चीज़ ब्यूटी, किसी की ब्यूटी को आप काउंट नहीं कर सकते, कितने खूबसूरत है, कितनी है, किसी ने पूछ दिया तो आप नहीं बता सकते, उसके लिए वर्ड्स आपके पास नहीं है, इनएक्सप्लिकेबल वर्ड्स। आपका कितना फियर है, एयर कितनी है, मेजरिंग नहीं है। वेजिटेबल्स, तो जितने भी एडिबल्स हैं,
जितनी भी लिक्विड थिंग्स है, चाहे मिल्क हो, वाटर हो, ऑयल हो, कितनी भी चीज़ें, टीज हो, कॉफ़ी हो, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारे के सारे अनकाउंटेबल। तो इसी के बेस पर आर्टिकल्स लगाया जाता है। तो इनडेफिनिट आर्टिकल्स में काउंटेबल थिंग्स को लिया जाता है और डेफिनेट आर्टिकल्स में अनकाउंटेबल थिंग्स को लिया जाता है। एक चीज़ और, ए और एन, इन दोनों का मतलब होता है एक। आ मैन, आ बॉय, एक लड़का, एक व्यक्ति। एन आइडिया, एक उपाय, एक आइडिया। एन अम्ब्रेला, एक छाता। तो ये क्या बता रहा है आप? ये बताता है कि ये काउंटेबल्स हैं। डेफिनेट आर्टिकल वो चीज़ें जो आपको मालूम है, डेफिनेट है जो आपके माइंड में है। जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं, सन, मून, माउंटेन्स, अर्थ, रिवर्स, देशों के नाम, ये सब क्या है आपको मालूम है। तो जितने नेचुरल थिंग्स है उसके आगे आप दा लगा दीजिए। द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द वाटर, लिक्विड है वो, अनकाउंटेबल्स थिंग। तो ये चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा इसी के बेस। वैसे ही अगर आप देखते हैं द, कोई भी सुपरलेटिव फॉर्म्स जहां होता है, जहां पे हम EST या मोस्ट लगाते हैं, उसमें हमेशा द आएगा। दिस इज द हाईएस्ट बिल्डिंग, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, द मोस्ट यूजफुल थिंग। ये जो FUL होता है, केयरफुल, यूजफुल, ब्यूटीफुल, FUL लग रहा है इसमें, ये सब मोस्ट और EST के बेस पे, मोस्ट और मोर के बेस पे लगेंगे। वहाँ EST जो है वो चीज़ें नहीं है, ये दा लगता है इनके पहले, हमेशा डेफिनेट चीज़ हो जाती है। तो ये आर्टिकल्स को हमको जानना ज़रूरी है। आर्टिकल्स हमेशा काउंटेबल अनकाउंटेबल के बेस पे लगाए जाते हैं। फिर ये जो हमने पढ़ के आया कि AEIOU, ये जो AEIOU 5 वॉवेल्स हैं, इसके साउंड्स इंग्लिश के बेस पे नहीं देखना है, हिंदी के बेस पे लिख के देखिए आप। इंक, ई का ऊपर बिंदु, इंक, इंक बोले तो अनकाउंटेबल हो गया, दी इंक। लेकिन इंक पॉट, एन इंक पॉट, तो इंक पॉट काउंटेबल है, इंक काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल। इसके बेस पे ये चीज़ें लगाई जाती हैं। तो किसी भी चीज़ का साउंड देखिए, मात्राएं हिंदी की क्या है? आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, अम की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा। कोई भी इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स जो इन मात्राओं के बेस पर साउंड दे रहे हैं, उसमें एन लगेगा। अम्ब्रेला, अम मात्रा है, एन अम्ब्रेला। अब आप लिखिए यूनिफॉर्म, यू से चालू हो रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म में साउंड आ रहा है यू, या में ऊ की मात्रा यू, ये कोई हिंदी की मात्रा नहीं है। इसलिए यू वाले जितने भी वर्ड रहेंगे जो यू से चालू होंगे, उसमें हमेशा है आ लगेगा, या प्लूरल वर्जन में ज़्यादा है तो दा लगेगा। EUROPEN, आ यूरोपियन, एन यूरोपियन नहीं होगा। यूरोप अगर देश के नाम से पर्टिकुलर कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, द यूरोप, दी यूरोप, तो यहां पे दा बोलना पड़ेगा, साउंड्स वोवेल का नहीं है। इस तरह से आपको समझना है। यूनिवर्स, यू से चालू हो रहा है, लेकिन द यूनिवर्स, क्योंकि वो नेचुरल चीज है, ब्रह्मांड। यूनिफॉर्म, UNIFORM, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या है? वस्त्र जो आप अलग अलग स्कूलों के पहन, आपको मालूम है कौन सी स्कूल का है वो, क्या साइज का है, गर्ल्स का है कि बॉयज का है? आर यू डेफिनेट अबाउट दैट? इफ यू आर नॉट, देन आ यूनिफॉर्म। यू देख के आप एन लगा दी, गलत हो जाए। ऑनेस्ट, एच से लिखा है, HONEST, लेकिन साउंड क्या आ रहा है? ऑनेस्ट, आ से, आ मात्रा है, एन ऑनेस्ट। NMLA,
हिज फादर इज एन MLA। एन MLA क्यों लगा, एम के सामने एन क्यों लगा? साउंड देखिए, MLA, MAM, एम का पहला साउंड ए आ रहा है, ए मात्रा है। एन MLA, NNCC। तो साउंड आपको हिंदी की मात्राओं के बेस पे देखना है, AEIOU के बेस पे नहीं देखना। उसमें बहुत सारी चीजें एक्सेप्शनल बेस पे गलत हो जाती। तो ये कुछ जनरल चीजें मैंने आपको बताया। अब आइए इसकी एक्सरसाइज करते हैं और इसको और ज्यादा क्लियर करते हैं। तो आइए एक्सरसाइज हम चालू करते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे प्यार से सुना। उम्मीद करता हूँ कि कुछ अच्छी चीज़ें आपको मिली होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 2 आर्टिकल्स। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।